हाँ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा। पापा भी सारा सामान तो लेके नहीं आए, थोड़ा रह रहा है अभी वहाँ कोई पे। बात नहीं, ये तो थोड़ा बेसिक सामान तुम्हारा आ गया और हाँ। क्या है, बाकी सामान सारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, अपना घर तो पहुंच गया आराम से। हाँ ये हाँ, अभी बस पापा कोई कुछ अब बोले इसमें ना। कोई कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। पक्का कुछ नहीं बोलेगा ना, क्या पता कैसे लोग कि यही ड्रामे करने के कमाल लिए आ है। जाए। अरे तुम्हारा घर है भाई, हद हो गई। अब कोई दिक्कत है दोनों पैसे? तेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी कुछ पता नहीं है इन लोगों का क्या प्लान बना के बैठे हो। अरे प्लान बनाने के, तुम्हारा अपना घर है, अपने घर में रह रहे हो। अब ऐसा उस वाले घर जैसे थोड़ी ना तुम्हें कोई बोल सकता है। वो तो भाई पराया घर था, उनका हक था, वो तुम्हारे को कुछ भी बोल सकते थे। उनकी चार बातें सुननी पड़ती ना हमारे को। भाई ये है दूसरे के घर में, अपने घर में आदमी राजा होता है, जैसे मर्जी रहो। यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी ना बेटा है। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई तुम्हें कोई सुनने की जरूरत नहीं किसी की है। हाँ ये जब तक अब बाहर ढंग का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तब तक अरे रहने के लिए बेटा मैंने शुरू से कहा, पापा ने कभी रहने कोई के लिए मना परेशानी नहीं नहीं किया। मना की बात नहीं, कल को आराम फिर से दोबारा रहो तुम उनको लोग। भी दिक्कत ना हो ना वो चीज की। तो उनको क्यों दिक्कत होगी जब घर। अरे मुझे यार रहने से पहले भी कोई नहीं। दिक्कत नहीं थे। मैं तो या तो राजी से रहो, अपना खुशी से अपना रहो, घर बसाओ, क्या हाँ, दिक्कत है? रहने की दिक्कत नहीं, मेन ये है कि समर अब तुम्हें पता है कि वो चुप तो बैठता नहीं ना, कुछ ना कुछ चाल चलता रहता है। फिर ये हो कहीं फिर परेशान करे उन्हें भाई अरे घर के क्यों चक्कर में तो उनकी कर रहा टेंशन है। ले रहे हो? तुम अपनी लाइफ जियो ना। अरे हैं? उसकी तो टेंशन उसकी कब की लेनी टेंशन छोड़ मत दी लो। मैंने। उसको तो हाँ। मेरे को पता है कि कैसे संभालना है उसको। अरे ठीक है, गुनगुन भी समझदार हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी बेटा समझदारी से अपना घर को संभालो, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, क्या दिक्कत है? हाँ और क्या। ना मजे में रहो, कोई टेंशन करना बेटा है। पापा अब ये चीज तो आप ध्रुव को समझाओ ना। पापा एकदम से समर का नाम सुनते एकदम से हाइपर हो जाता है। पापा आपको क्या लगता है कि समर को मैं कुछ नहीं कहती? मैं कितना चिल्लाती हूँ, कितना बोलती हूँ, वो नहीं सुनता मेरी बात मेरी। बेटा सुन, जो पति होता है ना उसको बुरा लगता ही है। टकनी को बुरा नहीं लगता। उसकी जो वाइफ है अगर कहीं पे बात भी करती है, कहीं पे मिलती जुलती है, तो उसको बुरा लग रहा नेचुरली है। इसका मतलब वो तेरे से प्यार करता है। अगर वो तेरे से प्यार नहीं करता तो उसको तेरी परवाह ना हो, तुझे टोके ना। वो क्यों बोलता है तुझे? इसीलिए बोलता है ना बेटा, उसको तेरी परवाह है। अगर इसको तेरे में कोई इंटरेस्ट ना हो तो ये टोके ही ना तेरे को। जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे भाई, इसकी बला से। राधिका मेरा कुछ ऐसा सीन होता ना तो मैं तो वो घर छोड़ के आते ही क्यों। देखो ऐसा है, जो प्यार वाला सिस्टम है वो अंधा होता है, ये तो तुम्हें पता है। उसके अंदर में कोई अच्छाई बुराई नहीं दिखाई देती आदमी को, ठीक है? वो दूसरा बंदा ही देख के बताता, देखो जी ये क्या कर रहे हैं। और अगर किसी का भाई किसी के साथ लगाव है तो भाई वो तो टोके गई, बिल्कुल वो तो टोके गई। अब तुझे क्यों बुरा लगता है? तेरे इसके साथ इसका मतलब लगाव है कुछ ना कुछ। अगर लगाव है तभी भाई ये भी तेरे को तभी टोकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये वो भी चीज समझो। मैं तो मान ही रहा हूँ ना। तो ये टोकना भी जरूरी है। अगर भाई ये गलत जाएगा ध्रुव तो तेरा फर्ज है कि इसको टोके रोके। तुम जाओगे तो अगर ये गलत जाएगी तो तेरा फर्ज है कि इसको रोके टोके। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, बस ठीक इसका है, होता है कि बुरा आपने लगता मेरे है। को टोक दिया, अरे आप भाई, भी तो बैठे थे। बुरा मैं कहा, चलो ठीक है। बुरा तो लगता है आदमी को। क्यों लगता है बुरा? हाँ। इसलिए लगता है कि भाई गलत रास्ते पे जा रहा है, वो तो टोकेगा ही। अब उस गलत रास्ते पे जाने वाले को नहीं पता मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। हाँ बाद में पता चलता है बेटा इन चीजों का, जब समाज इसको दिखाता है ना अभी भी आईना। क्या है कि समर इसको वो साइड नहीं दिखाता, इसको बहला फुसला के इससे बात करता है कि ताकि अभी भी कुछ हो सके। लेकिन अब वही है ना, हमें तो सच पता है ना पापा उसका अरे कि वो भाई, कैसा मैं है। तो मैं को तो समझ में मिलेगा। मैं तो उसको यही चीज कहूंगा उसकी मम्मी से भी कि भाई इसका लड़के का घर बसाओ, उसमें मदद करो इसकी। मतलब अपने अपने घर बस जाए, तुम्हारे इससे अच्छा और क्या होगा? सही बताऊं, बस आने वाला किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली बात है वहाँ। राधिका तो रहने से रही जहाँ तक अभी मेरे को लगता है। अब क्या तीसरी शादी करेंगे समर की ये लोग? भाई ये तो बड़ा गलत या काम क्या है। पता तीसरी भी मतलब कोई ढूंढ रखी हो ये बाहर क्या उसने। है? मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी लाइफ शादी में ही शादी गुजार नहीं दी, वो करते हिसाब रहो। हो गया। वही है ना और कोई बड़ी बात नहीं, तीसरी अच्छा, हो सकता है ढूंढ ये रखी कोई हो। अच्छी वो चीज थोड़ी ना, मैसेज क्या अच्छा जाता है। अगर देखो कोई आदमी बार बार शादी ही करे जाएगा तो ये तो इसका मतलब उसकी कहीं निभाने की क्षमता ही नहीं है। वही तो उसका चरित्र ही ऐसा है ना, अब क्या करें। करेक्टर ही नहीं उसका सही, अब और वो कहीं निभा भी नहीं सकता, कोई रिश्ता निभाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वही तो है अब अभी देख लो ना, अभी दो की तो ऐसे घर बर्बाद कर रखे है तो उसने। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे पशुओं की जिंदगी होती पशुओं है। की जिंदगी हैं? होगी।
और अभी पता है, सही बताऊं पापा, देखो कोई बड़ी बात नहीं, हमें नहीं पता तीसरी बार फंस रखी होगी, क्या पता थोड़े टाइम में वो भी पता लग जाए। मेरा तो लॉजिक ये है भाई, अपने अपने जो है ना कर्मों का हिसाब किताब है, जैसे वो कर्म करेगा अपने आप भुगतान देगा। भुगतान देगा, ये तो है। ठीक है। अब ये हमारे हाथ में है, कि हमारे हाथ में तो अपने कर्म है ना सिर्फ। बिल्कुल। हम अपने आप को रोक सकते हैं कि भाई ये गलत काम है ना करो। बेटा गुरुगुण ये सारी चीजें सीखो अपना जिंदगी में, अपने आप को तो रोको, अच्छे कर्म करो उसमें। अब मैं तो खुद ये कहता हूँ, मैंने कहा चल ठीक है, राधिका और उसकी मम्मी रह रहे हैं, तो वो तेरा मकान है, जो भी है तू ले ले, लेकिन कम से कम कहीं ठीक तो रहता, क्या पता वो सामने से ही दे देते तेरे को। देखो वो मतलब देखो, कोई नहीं चाहता, मेरी बात सुनो, कोई ये चाहता मेरी बेटी का घर उजड़ जाए? बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता। उसकी मम्मी थोड़ी ना ये चाहती होगी कि उसकी बेटी का घर, कौन सी माँ चाहती होगी? कोई नहीं चाहता है। थोड़ी सी इनको वो करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, इनका घर बस जाए अगर ये चाहेंगे तो। थोड़ी सी रिश्ते में ईमानदारी की जरूरत है। बातचीत क्या वही है कि अगर ये अपना चरित्र ठीक कर लेना, थोड़ा सा समझ ही जाए कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, क्या कर रहे हैं। तो देखो ठीक होके चले जाओगे, कोई आदमी वो नहीं है तुम्हें कुछ भी बोलेगा। अगर तुम आते जाते को छेड़ोगे, परेशान करोगे, तो वो तुम्हें दो बातें बोल के जाएगा ही ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर भाई कोई रास्ते जा रहे हैं हम, किसी को अगर हम कुछ कहते नहीं तो कोई हमारे को भी कुछ नहीं कहता। बाकी देखो अभी जहाँ तक मेरे को लगता है वो थोड़े दिन तो अभी आएगा यहाँ पे, नहीं आना चाहिए। आएगा वो, इतनी ध्यान जल्दी रखना बात पड़ेगा तो भाई। नहीं आएगा। और ये बाबा ध्यान देखो रखना। मैं एक चीज कहूँ, इसको सिर्फ इतना, मैं ये नहीं कहता कि वो आ रहा है या तुम्हारी गलती है तुम बुला रहे हो, भाई वो आ रहा है ना, तुम्हारे पास हाथ पैर है, अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो आप क्या करोगे? हाथ पैर ही तो मारोगे भाई। अपनी सुरक्षा, तुम्हें क्या शर्म है उसमें? अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल अपनी सुरक्षा। अगर मान लो मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे से वो आता भी है, जबरदस्ती आता है, ठीक है, जबरदस्ती तुम्हें पकड़ता है, छूता है, तो तुम्हारे पास हाथ है ना चलाने को तुम्हारे? भाई अपनी अपनी तो चिल्लाओ, 10 मोहल्ले वाले इकट्ठे करो, कैसे जबरदस्ती कर लेगा वो? तुम्हारा पति तो है नहीं वो, बेटा। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता घर ना। तो तेरे को बसाना है। अब ये देख ले तुझे कैसे बसाना है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर वो ऐसे करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो या समझ गई मैं, ठीक है पापा जी, समझ गई मैं। अब जैसे तुम्हें उस दिन बुरा लगा, मेरे को भी ऐसे देखता हूँ तो बुरा लगता है भाई, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। लगना चाहिए। अगर बुरा नहीं लग रहा तो फिर मतलब इसका मतलब कोई वही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं हो तो फिर आप बस टाइम पास के लिए रह रहे हो या फिर किसी लालच के लिए रह रहे हो। अगर सामने वाला बोल रहा है, जैसे समर रह रहा था सबके साथ लालच से, भाई लालच से रहने वाला आदमी रिश्ते तो नहीं निभा सकता। अगर वो रिश्ता निभाता तो देखो अपना घर गवा के बैठा है एक हिसाब से। उन दोनों ही गवा के बैठा है। दोनों माँ बेटों को कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि हमारा घर हाथ से निकल रहा है। मतलब इतने बुद्धिमान और इतने होशियार ने ये दोनों। अगर देखा जाए तो होशियार कितने ने, तो अपना जो घर है उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, किसी तरीके से समझौता करके। चलो बेटा ध्यान रखो अपना तुम लोग। मैं तो ये चाहता हूँ बेटा, एक दूसरे का ध्यान रखोगे जब ही घर चलेगा बेटा। चाहे बेटा तू है चाहे ये, मेरे लिए तो कोई गलत काम तो गलती है बेटा, चाहे ये करे या तू करे। ठीक है। अच्छा बेटा मैं निकलता हूँ, मेरे को कुछ काम भी है। ठीक है बेटा, है अपना ध्यान रखो। घर तुम्हारे पास है ही अपना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और बेटा कोई परेशानी आए ना तो मेरे को तो फोन कर दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। पापा जी ध्यान से जाना। ठीक है।